महाराज दशरथ ने भी किया था माता सीता के साथ एक घोर पाप। दोस्तों, सीता हरण की कहानी कौन नहीं जानता। शायद आज के समय में बच्चे बच्चे को इस घटना के बारे में पता होगा, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाराज दशरथ की एक गलती के कारण हुआ था माता सीता का हरण। अगर महाराज दशरथ इतनी बड़ी भूल नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। जी हाँ दोस्तों, महाराज दशरथ ने एक बहुत ही बड़ी भूल कर दी थी, जिस भूल के कारण माता सीता को उसका नतीजा भुगतना पड़ा। दोस्तों, महाराज दशरथ की वह कौन सी गलती थी जिसके कारण माता सीता को इतने सारे कष्ट झेलने पड़े। अगर आप भी जानना चाहते हैं विस्तार से तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मित्रों, रामायण की कथा तो आप सभी ने सुनी या पढ़ी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि महाराज दशरथ की एक छोटी सी गलती के कारण हुआ था माता सीता का हरण। दोस्तों, हमारे विद्वान कहते हैं कि रामायण की कई किताबें हैं और हर एक किताब में अलग अलग कारण दर्शाया हुआ है। रामचरितमानस जो तुलसीदास महाराज की है, उनकी हर एक चौपाई मंत्र का काम करती है। तो चलिए, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए गौर करते हैं इस कहानी पर कि आखिर महाराज दशरथ से ऐसी कौन सी गलती हुई थी कि रावण माता सीता को हरण करके ले गया। वैसे दोस्तों, बहुत से किताबों में अलग अलग मत मिलते हैं, सभी जगह अलग अलग प्रमाण मिले हैं, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी हो गई और बारात लौटकर वापस अपने नगर में आई, तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था कि हे कौशल्या, एक बात तुम हमेशा गांठ बांध कर रखना, क्योंकि आज तक तुम सिर्फ चारों बेटों की मां थी, लेकिन आज के बाद तुम मां होने के बावजूद चारों बहुओं की सास भी बन चुकी हो। तो उन्होंने महाराज दशरथ से पूछा कि क्यों? तो महाराज कहने लगे कि सास और बहू का धर्म क्या होता है। जिस घर में बेटे की बहू आ जाए, उस घर में सास का यह धर्म बनता है कि उसका ख्याल रखें। गोस्वामी तुलसी दास जी रामचरितमानस में कहते हैं, पर लड़किनी सकल घर आई, राखियों पलक नैन की नाई। यानी दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बनकर के आ रही है, तो सास का यह धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आंखों की रक्षा पलक करती है। उसके बाद महाराज दशरथ ने बहुत प्रकार के उपदेश दिए, बहुत तरह से उन्हें उनका धर्म समझाया। उसके बाद में 2-4 दिन निकल गए तो एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ले लूं कि मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तो महाराज दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इन चारों को अपने पास बुलाया और चारों को पास में बुलाकर के एक बात कही कि देखो बेटा, तुम चारों मेरी पुत्री के समान हो, मेरी पुत्री हो, तो मेरा एक आदेश है तुम्हारे लिए। अब चारों बहुएं खड़ी हैं, महाराज दशरथ आदेश कर रहे हैं। सभी ने कहा, बोलिए पिताजी, क्या आदेश है? महाराज ने कहा, आदेश ये है कि आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाओगी। तुम चारों अपने अपने हाथ से मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आओगी और फिर देखते हैं कि कौन बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना लाती है। अब चारों बहू वहां से चली गई। सभी के दिमाग में यह बात आई कि मैं पहले पहुंच जाऊं तो मैं पहले पहुंच जाऊं। चारों के दिमाग में एक ही बात आई और उन सभी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए गए। तो सबसे पहले भरत की पत्नी, जिसका नाम था मांडवी, वह खाना लेकर चली। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली को सजा लिया। सारी थाली में तरह तरह के पकवान रखे और ले जाकर थाली महाराज के सामने रख दी। दोस्तों, जिस चौके पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे, वहीं पर उन्होंने थाली ले जाकर रख दी और कहा कि पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई थी कि खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी भी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा कि यह भरत की पत्नी आई है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, शायद अक्ल आ जाए। महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख लिए और बोले, बेटा आप जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन खा लेंगे। दोस्तों, तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली आई। उन्होंने भी बहुत जल्दी जल्दी में भोजन बनाया था। उर्मिला ने भी एक थाली में भोजन सजाया, साफ सफाई करके अच्छे तरीके से भोजन थाली में लगाया। और थाली सजाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। दोस्तों, उर्मिला भोजन की थाली लेकर के अपने ससुर यानी कि महाराज दशरथ के पास में पहुंच गई।
अब महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है ये भी बहू बिल्कुल ऐसी ही है। और दोस्तों, यह बात सच है कि अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो भोजन खाने वाले को भोजन देने से पहले पानी जरूर देना चाहिए। लेकिन उर्मिला भी भूल गई। महाराज दशरथ ने उनके हाथों से भी थाली ले ली और बोले, बेटा आप भी जाओ, भोजन हम कर लेंगे। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर चली शत्रुघ्न की पत्नी, जिनका नाम श्रुतकीर्ति है, और जल्दी जल्दी में भोजन उन्होंने भी बनाया। भोजन इतना सुंदर बनाया था, इतना स्वादिष्ट बनाया, जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई। उनसे गलती ये हो गई कि श्रुतकीर्ति हाथ में भोजन की थाली लेकर के चली, लेकिन महाराज दशरथ को जल्दबाजी में जल देना ही भूल गई। अब महाराज दशरथ ने श्रुतकीर्ति के हाथ से भी भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली, और वहीं पर रखने के बाद कहा, बेटा आप भी जाइए, हम थोड़ी देर में भोजन करेंगे। तीनों थाली रखी हैं भरत की पत्नी की, लक्ष्मण की पत्नी की और शत्रुघ्न की पत्नी की, लेकिन महाराज दशरथ ने किसी में से एक भी ग्रास भोजन नहीं किया। इंतजार था महाराज दशरथ को माता सीता की। वे विचार कर रहे थे कि जैसा भोला भाला मेरा बेटा राम है, मुझे लगता है कि उनकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली हैं, क्योंकि बाकी बहू थोड़ा थोड़ा चतुर थी, इसीलिए भोजन बना करके जल्दी ले आई। लेकिन उधर जगत भवानी माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से सूर्य पाक भोजन बनाया, इतने सुंदर तरीके से कि जिसमें से सुगंध ही कुछ अलग आ रही थी। और मैया सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में लगाया, और थाली में लगा करके अपने हाथ में थाली उठाए चलने के लिए तैयार ही हुई। तब तक माता सीता को ध्यान में आ गया कि किसी को भोजन देते हैं तो भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। अब माता सीता ने विचार किया कि मैं तो पहले ही इतनी लेट हो गई हूं, मेरी तीनों बहनें ससुर के पास भोजन लेकर पहुंच गई होगी, मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तब दोस्तों, मैया सीता ने कौन सा काम किया। सीता माता ने एक हाथ में भोजन की थाली ली और एक हाथ में जल का लौटा लिए महाराज दशरथ बीच चौकी पर बैठे हुए देख रहे हैं, और रसोई से जैसे ही माता सीता एक हाथ में भोजन की थाली लेकर, एक हाथ में जल का लौटा लेकर रसोई की चौखट से जैसे ही एक पैर अंदर और एक पैर बाहर रखती हैं, तो महाराज दशरथ की नजर उन पर पड़ गई कि सीता तो आ गई, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी देर में जरूर आई है। लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत ही चतुर है, एक हाथ में जल का लौटा, एक हाथ में भोजन की थाली लेकर के आ रही है। अब दोस्तों क्या हुआ, सीता माता ने भी देख लिया कि मेरे पिताजी मेरे ससुर मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे। ऐसे ऐसे विचार सोचती हुई मैया सीता चली आई। तब तक क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा सा हवा का झोंका आया और हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आ रहा था। ऐसे में महाराज की निगाह सीता के ऊपर थी और सीता की निगाह उस तिनके के ऊपर। माता सीता तिनके को देखकर सोच रही है कि अब मैं क्या करूं। इतने में ही दोस्तों वह तिनका उड़कर के खाने की थाली में गिर गया और माता सीता को तो पसीने आ गए। दोस्तों कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। अब माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, अगर यह थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे कि यह कितनी पागल है, यह तिनका पता नहीं कहां से उड़कर आया है और भोजन अशुद्ध हो गया है। और अगर मैं वापस जाती हूं तो पिताजी कहेंगे कि एक तो ये आई ही इतनी देर से हैं और अब पता नहीं क्या भूल गई हैं कि दोबारा लेने गई हैं। और तीसरी बात कि मेरे हाथ दोनों घिरे हुए हैं, मेरे एक हाथ में तो थाली है और एक हाथ में जल का लौटा। अब इस तिनके को उठाऊं तो उठाऊं कैसे। दोस्तों, माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, मां सीता तो भवानी थी। भवानी मैया को ऐसी बातें सोचते सोचते क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि जब माता सीता की दृष्टि उस तिनके पर पड़ी तो उसे राख बनाकर उड़ा दिया। दोस्तों, ये करतब महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि पहले सभी के दृष्टि में इतना तेज होता था जैसे भगवान भोलेनाथ बाबा ने अपने तीसरे नेत्र की दृष्टि को कामदेव के ऊपर डाल दिया था तो कामदेव को जला करके राख कर दिया था। इसी आंख की दृष्टि को मैया गंधारी ने अपने बेटे दुर्योधन के ऊपर डाल दिया था तो दुर्योधन का संपूर्ण शरीर वज्र का कर दिया था। अब दोस्तों, इधर महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से यह सब देख लिया। अब महाराज दशरथ के सामने मैया सीता ने जाकर के जल का लोटा रखा और थाली हाथ में लेकर के पिताजी की तरफ की ओर बोली, पिताजी भोजन कर लीजिए। महाराज दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में लेकर थाली को रख दिया। तब महाराज दशरथ से सीता मैया ने कहा,
पिताजी कोई गलती हो गई है, क्या हमसे आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो महाराज दशरथ ने कहा, बेटा सीता, मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूंगा। तब मैया सीता घबरा गई और बोली, पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई हमसे जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते? तब महाराज दशरथ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं कर सकता। माता सीता ने कहा, क्यों नहीं करेंगे पिताजी? तब महाराज दशरथ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। महाराज दशरथ की बात सुनकर के मैया सीता ने विचार किया कि आखिर वह मेरे ससुर हैं, मेरे पिता के समान हैं, पता नहीं क्या मांगेंगे। माता सीता ने कहा, आप जो कहेंगे, जो वचन मुझसे मांगेंगे मैं दे दूंगी, लेकिन अब भोजन कीजिए। दशरथ महाराज ने कहा, बेटा तेरे हाथ का भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मैं यह वचन लेना चाहता हूं कि तू आज इसी समय मेरे सामने खड़े होकर के एक प्रतिज्ञा कर। सीता माता ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा? तो वह बोले, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था और उस तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली कि उस तिनके को राख बना दिया। तो आज तू मुझे वचन दे कि तू आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी आंखों की दृष्टि नहीं डालेगी। मैया सीता उसी समय अपने ससुर महाराज को यह वचन देती हैं कि पिताजी आप चिंता न करिए, अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो मैं यह वचन देती हूं कि आज के बाद मैं कभी भी जीवन में किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। अच्छा दोस्तों, अब सवाल आता है कि महाराज दशरथ ने वचन लिया ही क्यों? महाराज दशरथ समझते थे कि मेरा सबसे बड़ा बेटा जो राम है वह थोड़ा सुशील और सज्जन है, तो अगर किसी दिन पति पत्नी में कोई अनबन हो गई और अगर सीता को क्रोध आ गया तो क्रोध में आकर आंखों की दृष्टि को अगर मेरे बेटे के ऊपर डाल दिया तो मेरे 3 ही बेटे रह जाएंगे। फिर माता सीता ने यह वचन देते हुए कहा कि आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। तो दोस्तों, जिस समय मैया सीता लंका में रावण के यहां थी, रावण सीता को धमका रहा होता है तलवार लेकर कि एक बार मेरी तरफ देख, तो मैया सीता एक तिनका की तरफ देख करके सोचती हैं कि अरे तिनके, अगर उस दिन तुम मेरा बैरी ना हुआ होता, मेरे पिता समान ससुर मुझसे ये वचन न लेते, तो शायद आज ये रावण मुझे नहीं धमका रहा होता, इसे मैं कब का जला करके राख बना देती। तो दोस्तों, महाराज दशरथ के इस गलती के कारण सीता जी रावण की कैद से खुद को मुक्त नहीं करवा सकती थी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।